प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसके साथ हम लोग बेटा शुरुआत करते हैं आपके 5वें चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल की। क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन है, देख लीजिए। 0.5 mm त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा बहती है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है तो अपवाह वेग का मान क्या होगा। सबसे पहले जो दिए गए मान है उनको हम लिखें। सवाल के अकॉर्डिंग 0.5 mm त्रिज्या को क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस। आर की वैल्यू दी गई 0.5 mm। मिलीमीटर को हम किस में चेंज करेंगे बेटा, मीटर में। किस में चेंज करेंगे, क्योंकि रेडियस जो आर है वो त्रिज्या है और त्रिज्या या दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। तो मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए इसका 1 m कम नहीं कर देंगे, कम तो करेंगे लेकिन पैटर्न से 0.5 इंटू 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर सेंटीमीटर होता तो 10⁻² से गुणा कर देते। फिर आगे लिखा है 0.5 एम्पीयर की धारा बहती है। आई का मान कितना है, 0.5 एम्पीयर। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n का मान है 4 इंटू 10⁻28। यहाँ लिखा है बेटा प्रति मीटर क्यूब। प्रति मीटर क्यूब इसका मात्रक नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। n बराबर फॉर्मूला होता है Q/E, दोनों का कूलाम से मात्रक कट जाता है। प्रति मीटर क्यूब से तात्पर्य है कि किसी चालक तार के प्रति मीटर क्यूब भाग में, जी हाँ, प्रति मीटर क्यूब भाग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, इससे ये तात्पर्य है। तो उसके अपवाह वेग का मान क्या होगा। अपवाह वेग को बेटा इंग्लिश में हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसको हम डिनोट करते हैं VD से। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला, आगे इधर आ जाओ। इसके लिए हम बेटा उचित फॉर्मूले की तलाश करते हैं। वी नो दैट, देखो बेटा हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं I = NEAVD। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, इधर बरसा, I = NEAVD, यही फॉर्मूला तो है। एक बार वेरीफाई करो, लगेगा भी। I का मान पता है, दिया है, N का मान दिया है, E का मान बच्चा जानता है। चाहे तो हम लिख सकते हैं, हाँ आने दो। क्या आ रहा फ़ोन, किसका है? दिखाओ, रोली का फ़ोन मेरे में नहीं है। उठाओ जल्दी ले आओ, फिर कट जाएगी कॉल। देखो बेटा यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी चाहिए, दिखाओ। हाँ खुश रहो। बताओ बुआ, आज बुआ टेस्ट हो सकता है मुश्किल है क्योंकि हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं। आएंगे तो लंच में चले जाएंगे, ठीक है बुआ, ठीक। इधर देखो, इधर I = क्या है बेटा, NEAVD, यही तो फॉर्मेट है। वैल्यू पुटअप करनी है। E का मान हम कांस्टेंट वैल्यू लिख सकते हैं, A इज द एरिया। A का मान दिया गया है लेकिन रेडियस दी गई, A लिख सकते हैं। चालक तार की त्रिज्या πr²। VD का मान पूछा गया, फॉर्मूला एडजस्ट करो। BD का मान निकालेंगे, ये 3 मान कहाँ आ जाएंगे, बटे में। तो लिखेंगे I/NEA इक्वल में क्या लिखा है बेटा, VD। इसको इंटरचेंज करके लिखो, VD = I/NEA। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, इसमें A का मान हमें दिया नहीं गया, A की जगह हम लिख सकते हैं πr²। तो फाइनली BD बराबर हो गया I/NE। इस A की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, πr²। अब सभी का कैलकुलेटेड वैल्यू रखो। VD का मान हमें फाइंड आउट करना है, जी हाँ हम आपसे ही बात कर रहे हैं। I की वैल्यू मेंशन है 0.5 इंटू में कुछ नहीं, ऊपर है इधर बोर्ड पे 0.5 बेटा, ये किसकी वैल्यू है, I की। इसको इज्जत से लिखो 0.5। इसके बाद में क्या करेंगे, N का मान रखना है। N की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻28। क्लियर। E इज़ अ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एम राइट। पाई का मान 22/7 रख देंगे, तो 22 तो बेचारा नीचे रह जाएगा और 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। आर इज क्या, रेडियस। इधर देखो आर का मान कितना है, 0.5 इंटू 10⁻³ और इसका क्या करना है बेटा, होल स्क्वायर। देखो यही तो करना है। देखो आर का मान यही तो है। चलो हल करना शुरू करो। BD से बोलेंगे नहीं, इसका दशमलव हटाएंगे, नीचे एक 0 आएगी, बताओ। या फिर एक काम करो, काम ये करो, अभी ऐसा ही लिखा रहने दो। 0.5 इंटू 7 और पूरे के डिवाइड में सबको इनको लिखो कायदे से। 16 का 4 में गुणा करेंगे 64,
एक अंक बाद दशमलव है, लगा दो, ऊपर वाला ऐसे ही लिख दिया। 16 का 4 में गुणा किया 64, यहाँ पे 1.6 इसका दशमलव यहाँ लगा दिया। फिर बेटा यहाँ 10 की घात 28 है, कोई चिन्ह नहीं तो कौन सा है प्लस, यहाँ 10 की घात -19 है, 28 में से 29 घटाओ, 19 घटाओ 9, बताओ बताओ बताओ, 10⁹, वो भी 28 प्लस का है तो चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या का। फिर बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, इधर 22 को ऐसे ही लिख लो। इसका स्क्वायर करना है तो दो बार गुणा कर दो, 0.5 गुणे 0.5 और 10 की घात -3 गुणे 10 की घात -3। उम्मीद है बेटा क्लियर हो गया होगा। 0.5 से 0.5 डिवाइड हो जाएगा, देखते रहो। इस बीड़ी से बोलेंगे नहीं, इसका दशमलव हटाएंगे 1 0, इसका दशमलव हटाएंगे 1 0, बढ़ेगी ऊपर 2 0, 7 की जगह क्या हो गया बेटा 700। डिवाइड में क्या है, ये केवल 64 रह गया। ये 10 की घात 9 है, ये 10 की घात -3, ये -3 -6 और 9 और 6 घट जाएगा क्योंकि ये 9 प्लस का है, तो 10 की घात क्या बचा बेटा 3 गुणे 22 से बोलो ना, और ये हल ही सब हो गया। अब बताओ बेटा कुछ रह गया, हाँ रह गया, 0.5 की जगह क्या आ जाएगा 5। अब कहोगे मास्टर कैसे, ऐसे देखो, यहाँ 0.5 से 0.5 कट गया था, इसका दशमलव हटा के ऊपर 2 0 बढ़ा दी थी, नीचे बचा 6.4 की जगह क्या आ गया 64, 10 की घात 9, 10 की घात -3 हल कर दिया, 10 की घात 3 बचा, 22 ऐसे ही लिख लिया। 0.5 का दशमलव हट चुका है, केवल 5 लिखा है। हल करो इसको बेटा, BD बराबर, अब इसको बेटा हमें कैलकुलेट करना है आगे, तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बच रहा है, 5 चौको 20 0। अब ये बेटा अभी भी 2 से हो जाएगा, यहाँ आएंगे 32 तो यहाँ आएंगे 70, यहाँ आएंगे 16 तो यहाँ आएंगे 35, जो बचा इज्जत से लिखो पहले। BD बराबर 35/16 गुणे 10 की घात 3 गुणे 22। इतनी बात क्लियर हुई बेटा। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करके हल करना है। BD इक्वल 35 गुणे 10 की घात 3, नीचे प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का, नीचे क्या बचा 16 गुणे 22। इसको हल करो बेटा, 35 गुणे 10 की घात -3, 16 22 का गुणा करना है, 16 दूनी 32, हासिल कितनी है 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352। अब बेटा हल कर लीजिएगा V फॉर वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर प्रति सेकेंड। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी स्क्रीन पे आप दिख रहा होगा, बोर्ड पे मेंटेन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। हम लोग बेटा कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ रहे हैं। एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। एक बार क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है और लंबाई को दोगुना कर दें, यानी स्थितियाँ कितनी बेटा 2 लिखेंगे। सबसे पहले गिवन कंडीशन में तार का प्रतिरोध कितना है बेटा 10 ओम। बिट्टी इधर गर्ल्स बॉयज़ कंसंट्रेट किया करो। तार का प्रतिरोध कितना है 10 ओम। एक दूसरी स्थिति है लंबाई को दोगुना कर दिया जाए। आप सभी को मालूम है ना, इधर लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो लिखेंगे दूसरी स्थिति में लंबाई को दोगुना से तात्पर्य क्या है बेटा 2L। अगर पहले लंबाई L है तो बाद में कितनी हो जाए 2L। पहले अगर 4L है तो बाद में कितनी हो जाएगी 8L। मतलब पहले की लंबाई का ठीक दोगुना हो जाएगा। लंबाई हमने मान ली 2L और पहली स्थिति में होगी L, दूसरी स्थिति में हो गई 2L। इसके बाद बोला है नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। नए तार से तात्पर्य है बेटा कि जब लंबाई को दोगुना कर दिया गया उस स्थिति में हम प्रतिरोध को तो वैसे हम बेटा R से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, लेकिन दूसरी स्थिति में प्रतिरोध को हम किससे बोलेंगे R डैश से। यहाँ पे प्रतिरोध की जगह हम सिंबल अगर बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं बेटा R, यानी R का मान दिया गया है। नई स्थिति में प्रतिरोध को पूछ के R डैश का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। हल करें लिखेंगे रिया इधर वी नो दैट हम एक फॉर्मूला जानते हैं, रो बराबर RA/L। बताओ बेटा यही तो पता है, लेकिन अगर R का मान निकालेंगे तो L कहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी रो इंटू L/A। ये किसके बराबर हो जाएगा R के बराबर। इतनी बात क्लियर हुई। R बराबर फॉर्मूला है रो इंटू L/A। पहली स्थिति में लिखेंगे बॉयज प्लीज,
पहली स्थिति क्या है, R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। तो पहली स्थिति के लिए यही फॉर्मूला लगा देंगे, रो इंटू एल अपॉन ए। अब पहली स्थिति का मान रखो, पहली स्थिति में प्रतिरोध कितना है 10, कितना है 10। बाकी मान हमें सब साधारण मान है, ऐसे ही छोड़ दो, रो इंटू एल अपॉन ए। इसको मान लो बेटा समीकरण नंबर 1, एक ही मान तो दिया गया है। अब दूसरी स्थिति लगाओ, दूसरी स्थिति में, और दूसरी स्थिति क्या है बेटा, दूसरी स्थिति इसी फॉर्मूले से बनेगी, R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। बस दूसरी स्थिति में अंतर ये है, ये R क्या है, R डैश क्या है बेटा, दूसरी स्थिति में जो प्रतिरोध है वो नया प्रतिरोध है, जिसको हमने क्या बोलेंगे, R डैश। लंबाई के लिए क्या बोला गया, लंबाई को कैसा कर दिया जाए, दोगुना। तो इसमें किसका गुणा कर देंगे, 2 का। बताओ इतनी बात समझ में आई। पहली स्थिति में और इस स्थिति में बस इतना ही अंतर है। पहली स्थिति के लिए साधारण फॉर्मूला है R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। दूसरी स्थिति में लंबाई दुगनी हो रही तो नया प्रतिरोध क्या हो रहा है, R डैश। नया प्रतिरोध क्या हो रहा है, R डैश। मान रखो इस R डैश का मान बेटा हमें ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, R डैश का। रो और 2L, ये बेटा 2 लिखा है, दुगनी कर दी गई, और डिवाइड में A लिखा है, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। हमें किसका मान ज्ञात करना है, R डैश का। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करेंगे, और जब भी समीकरणों का भाग गुणा जो भी करते हैं, LHS का LHS में और RHS का RHS में लिखेंगे। समीकरण 2/1 करने पर, और कैसे करेंगे बेटा, समीकरण A और 2 में 1 का भाग तो कर रहे हैं, लेकिन LHS का LHS में, RHS का RHS में। बोर्ड पे सावधानी से देखो, R डैश अपॉन 10, बताओ इसका LHS बटे इसका LHS, बीच में क्या लगेगा, बराबर। इसका RHS बटे इसका RHS, इसका RHS क्या है बेटा, रो इंटू, ध्यान से देखो, रो इंटू 2L डिवाइड में कितना है, A। ये केवल अभी एक समीकरण की कॉन्सेप्ट आई है, दूसरे वाले की। फिर इसकी कॉन्सेप्ट रखो, इस पूरे के बटे में है रो इंटू एल अपॉन ए, रो इंटू एल अपॉन ए। इस कॉन्सेप्ट को हल करने के लिए बेटा आपको बचपन की एक फॉर्मेट याद करनी पड़ेगी। याद करो बचपन के वो दिन, जी हाँ याद करो जब आप क्लास 8th में पढ़ा करते थे उन कॉन्सेप्ट को, जिसमें आपने अनुपात और समानुपात पढ़ा होगा क्लास 8th में। पहली गुणे चौथी बटे दूसरी गुणे तीसरी। एक कॉन्सेप्ट वो कि अंश से बोलो ना, हर को छोड़ो ना। इधर देखो, R डैश अपॉन 10 हम समझ सकते हैं कि 8th में लॉकडाउन था, और क्या चलते बड़ी चलो हो सकता है वो। इधर देखो 9th में होगा लॉकडाउन, चलो वो उसकी ज़िंदगी में कोरोना पहले ही आ गया था 1 साल। इधर R डैश अपॉन 10 लिखा है, इसको बेटा ऐसे ही लिख लो, रो इंटू 2L अपॉन ए। ये अंश से बोलो ना, हर को छोड़ो ना। ये डिवाइड में है ना, ये मल्टीप्लाई में लिखेंगे, पलट जाएगा। देखो पहले ये बताओ, इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई, इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई। अब बेटा एक बात बताओ, बच्चों वाली कैलकुलेशन है, सब मल्टीप्लाई में, ए से ए कट गया, रो से रो कट गया, एल से एल कट गया, तो R डैश अपॉन 10 इक्वल क्या बचा बेटा, 2। क्या बचा है, अब बेटा इस 10 को उधर भेज दो, R डैश इक्वल 2 इंटू 10, फाइनली R डैश बराबर आ गया 20। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बेटा, ओम। अब मेरी बात सुनो, आप ये मान डायरेक्ट भी बता सकते थे, जी हाँ। आप कहोगे कैसे, आपने एक फॉर्मेट पढ़ा होगा, किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर लंबाई L है तो प्रतिरोध कितना है, R। अब यहाँ पे बोला गया लंबाई को दुगना कर दें। अब बेटा जब लंबाई L थी तो प्रतिरोध कितना था, 10, है ना। जब लंबाई हमारी 2L हो रही है तो प्रतिरोध दुगना कितना हो जाएगा, 20। बात खत्म हो गई, डायरेक्ट बता सकते थे। कोई नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, करते रहिए फटाफट दौड़ा के। क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। 3 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक प्रतिरोध 3 ओम है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। सभी लोग बेटा बोर्ड पे कंसंट्रेट करिए। सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज़ है उनको हम मेंशन करते हैं। प्रत्येक प्रतिरोध 3 ओम है, तो पहला प्रतिरोध हम R1 बराबर कितना लिखेंगे, 3 ओम। दूसरा कितना लिखेंगे बेटा, 3 ओम। तीसरा कितना लिखेंगे, 3 ओम। और हमें किसका मान निकालना है, तुल्य प्रतिरोध का। और तुल्य प्रतिरोध सभी को पता है बेटा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है कि तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। तो बेटा ये हमने मान रख लिया। फाइनली 1/R इक्वल R1 का मान 3, R2 का मान 3, R3 का मान 3, तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 3। बताओ बताओ बताओ,
तो जो एलसीएम 3 आया तो सब जुड़ जाएंगे, 1 + 1 + 1। बताओ बताओ। तो 1/r = 3/3, 3 एकम 3, तो 1/r = 1/1। फाइनली r = 1 लिख सकते हैं, दैट्स ऑल। और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। जस्ट नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बेटा, बोर्ड पे ऑलरेडी क्वेश्चन मेंशन है। जो मान दिए गए हम लोग उनको सबसे पहले रेट लिखते हैं। 3 प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम समांतर क्रम में जोड़े गए तो तुल्य प्रतिरोध का मान पूछा गया है। सबसे पहले बेटा हम गिवन वैल्यूज़ को लिखते हैं। R1 का मान कितना है बेटा? 1 ओम। कितना है? 1 ओम। R2 का मान कितना है? 2 ओम। R3 का मान कितना है? 3 ओम। और तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है बेटा। समांतर क्रम में जुड़े। किस में जुड़े बॉयज़? समांतर क्रम में। सबको बेटा पता है समांतर क्रम के लिए अभी फॉर्मूला लगाया था, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। बस दोनों क्वेश्चंस में अंतर इतना, उसमें सेम वैल्यू थी, इसमें अलग अलग है। R1 का मान कितना है? 1। R2 का मान कितना है? 2। R3 का मान कितना है बेटा? 3। इसको कैलकुलेट करना है। 2 1 2 3 का एलसीएम कितना आएगा? 3 दूनी 6। एलसीएम कितना आएगा? 6। एलसीएम कितना आएगा? 6। एलसीएम कितना आएगा? 6। इधर देखो, 1 का 6 में गुणा करेंगे, 6 एकम 6, 2 3 6, 3 दूनी 6। तो 1/r = 6 3 9 2 11/6। अब बेटा हमें मान किसका चाहिए? r का। ये किसका आया? 1/r का। दोनों पक्षों को पलट दो तो r/1 बराबर हो गया 6/11। और फाइनली ये बटे वाला 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो r बराबर आ गया 6/11। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। आपको मालूम है ये हमने कैसे पलट दिया? जैसे कहीं बेटा B/A = C/D लिखा है तो इसको लिख सकते हैं A/B = D/C। जो अंश है उसको हर को अंश बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुरू करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखो, एक तार की लंबाई 100 मीटर है। पक्का 100 मीटर ही था। इधर देखो बेटा, इधर जो गिवन क्वेश्चन है हमने बोर्ड पे ऑलरेडी बेटा लिख लिया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले बेटा लंबाई का मान कितना दिया गया है? 100 मीटर। क्लियर? व्यास 2 मिलीमीटर है। व्यास को बेटा मोटाई बोलते हैं, जिसको हम डायमीटर लिख सकते हैं 2 mm। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? फिर आगे क्या लिखा है? तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं 4.8 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। फिर बोला है इसी पदार्थ के समान द्रव्यमान परंतु दोगुने व्यास के तार का, यानी कि डायमीटर जो व्यास है वो बेटा कैसा कर दिया जाए? 2 गुना। मतलब समझने की कोशिश करो। पहली स्थिति से मतलब ही इन्होंने ख़त्म कर दिया। पहली स्थिति में जो मान दिए गए वो तो दिए, कहा है सब कुछ वही है। तार का द्रव्यमान भी उतना है, तार की लंबाई भी उतनी है, तार का क्षेत्रफल में सिर्फ इतना परिवर्तन आएगा कि तार की जो मोटाई है वो दोगुनी कर दी जाती है। यानी साधारणतः पहली कंडीशन में जो तार की मोटाई दी गई है वो डायमीटर 2 mm दी गई है। यदि दोगुना कर दिया जाए तो बेटा यही डायमीटर हमारा कितना हो जाएगा? 4 mm। कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? एक ऐसी स्थिति में हमसे प्रतिरोध का मान पूछा है जब डायमीटर कैसा है? पहले स्थिति का दुगना। तो बेटा ये 4 mm है। अगर यहाँ से हम रेडियस निकालना चाहें तो सबको पता है बेटा व्यास की त्रिज्या आधी होती है। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ मान रखो 4/2, 2 दूनी 4। कितना आया बेटा? 2 mm। बताओ जल्दी बताओ, 2 mm आया। ये किसका मान आया बेटा? रेडियस का। किसका आया? किसका आया? रेडियस का। लेकिन बेटा सभी को पता है इसकी जो यूनिट है SI मिलीमीटर नहीं बल्कि मीटर होती है। तो इसको 2 × 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। पहले ये बताओ इतनी बातें समझ में आई? एक्चुअली इस वाली वैल्यू को टच ही नहीं करना। इन्होंने क्या बोला है? पहले जो मान दिए गए उसमें दोगुना व्यास कर दिया जाए तब प्रतिरोध पूछा है। तो इस स्थिति से ही ये स्थिति ने जन्म लिया है। इस कंडीशन के बाद ही कंडीशन आएगी। अब बेटा हमें मान किसका चाहिए? रेजिस्टेंस का। तो प्रतिरोध को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं और त्रिज्या को स्मॉल r से करते हैं। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब बेटा हमें कैलकुलेशन की ओर चलना चाहिए। फॉर्मूला होता है रो बराबर RA/L। हमें मान किसका चाहिए? कैपिटल R का। तो कैपिटल R का मान आएगा कैसे? L इधर मल्टीप्लाई में, A डिवाइड में आएगा। यानी नॉर्मली लिख सकते हैं रो × L/A इक्वल में क्या है बेटा? R। इस फॉर्मूले को हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं LHS को RHS और RHS को LHS। तो R बराबर रो × L/A। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? अभी हमने सिर्फ फॉर्मूला एडजस्ट किया है। अब इसके बाद बात करें बेटा, रो का मान दिया गया है, हाँ दिया गया है। L का मान दिया गया है, हाँ दिया गया है। A का मान दिया गया है,
ए का मान नहीं दिया गया लेकिन रेडियस दी गई। क्या दी गई बेटा? रेडियस, त्रिज्या। त्रिज्या होती है तो ए का मान हम लिख सकते हैं, चूंकि ए इक्वल पाई आर स्क्वायर, तो फाइनली आर स्क्वायर हम लिख आर इक्वल हम लिख सकते हैं बेटा रो इंटू एल अपॉन ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? अब बेटा वैल्यू पुटअप करो, सिर्फ कैलकुलेशन बची। रो की वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻⁻8 एल 100 इज डिवाइडेड बाई पाई। पाई का मान हमें नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, 22/7। 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। फिर बेटा लिखा है आर का स्क्वायर। आर का मान है कितना? 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। हल करो बेटा। 4.8 इंटू 10⁻⁻8, बोलो ना इनसे। 100 को हम लिख सकते हैं बेटा 10⁻²। बताओ। और 7 को ऐसे ही लिख लो थोड़ी देर के लिए। हाँ एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। 22 में जब 7 का भाग देंगे तो 3.14 आता है। बेटा 22 को ऐसे ही लिख लो। यहाँ 2 का वर्ग क्या होगा? 4। 10⁻³ का 10⁻6। इसको बेटा कैलकुलेट करना है। चलो बचपन में चले पहुँचे। सुनो, हाँ गुड। इधर देखो, यहाँ पे बेटा 4 लिखा है। 4 एकम 4 और 12 चौको 48। एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दो। तो यहाँ पे बेटा कितना बचा? 1.2। 8 में से 2 गया, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है। कितना बचेगा? 10⁻6। और इनटू में क्या लिखा है? 7 बटे 22 गुणे 10⁻6 से 10⁻6 कट गया। 1.2 में 7 का गुणा करना है। चलो बचपन में 7 दूनी 14 हासिल 1। 7 एकम 7 और 1 8। एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव लगा दो। और डिवाइड में क्या लिखा है बेटा? 22। बधाई हो आप सभी को, इसके बाद की कैलकुलेशन आप सभी कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो। उम्मीद है बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, और अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। क्लास 12 से संबंधित स्टूडेंट्स के साथ हमारे वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।